हेलो, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DG30 मैथमेटिक्स। ठीक है, तो आज हमारा है क्वेश्चन नंबर 8 और एक्सरसाइज हमारी चल रही है 2.4। तो हम लोग क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन को समझेंगे, हम फालतू से पढ़ाई करेंगे। आप समझ रहे होंगे, हम ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करेंगे, क्वालिटी टाइम इन्वेस्ट करेंगे सवाल को समझने में, क्वेश्चन को समझने में, इस क्वेश्चन में क्या है, और उसको समझेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर है 8। इसमें आपके पास 5 पार्ट है, मैंने पहला पार्ट लिख दिया है। और क्वेश्चन क्या है इसको एक बार पढ़ लीजिए। देखिए, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, और फर्स्ट है लिखा हुआ है 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। अब देखिए, फैक्टराइज वो भी होगा जो अभी आपके पॉलिनोमियल से फैक्टराइज दिया है, वो सब आइडेंटिटी के साथ है। हमने सारी आइडेंटिटी डिस्कस करी हुई है और आपसे मैंने बोला भी है कि आप याद करिए, और आपको याद हो गई होंगी। जिनको नहीं है बच्चों को, आपसे मैं फिर से बोल रहा हूं कि आप आइडेंटिटी याद कर लीजिए, क्योंकि आइडेंटिटीज के बिना आप क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, और अगर आपको आइडेंटिटी आ जाएगी तो आप क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन है जो आइडेंटिटी की हेल्प से ही सही होगा। आप समझिए थोड़ा सा, हम हमेशा मैंने आपसे बोला है कि जो हमारा दिमाग है, जो बच्चों आपका दिमाग है, वो एक कंप्यूटर से भी ज्यादा शक्तिशाली है। समझ रहे हैं आप? तो आपको हमेशा कैलकुलेशन दिमाग में रखनी है कि मैं यहां पर कौन सी आइडेंटिटी यूज कर सकता हूं, कौन सी नहीं कर सकता हूं। और मेरा मतलब भी आपका क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं, मैंने पहले बताया, मैं इसको फटाफट सॉल्व कर दूं, आंसर निकाल दूं, ये मेरा मकसद नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप समझें कि हम इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो उसने हमसे बोला फैक्टराइज करने को बोला है। तो हमारे पास आप देखिए, ये जो पॉलिनोमियल्स लिखा हुआ है 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a स्क्वायर ab प्लस 6ab स्क्वायर। देखिए, हम इसको जो है टू पार्ट में भी करके कॉमन ले सकते हैं ना, टू पार्ट से भी कॉमन ले सकते हैं। और हमारे पास फैक्टराइज करने की और भी मेथड्स हैं। एक तो हम कॉमन लेके करते हैं, दूसरा हम बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी करते हैं, आपने पढ़ा। तीसरा हम सीधे उसमें आइडेंटिटीज यूज कर लेते हैं। ठीक है ना, तो देखिए जब हमने इसको स्टार्ट करा तो आपने देखा इसमें आपके पास 4 टर्म है। ठीक है, तो हम अगर इसको फैक्टराइज करते हैं तो हमारे पास एक मेथड है कि हम टर्म्स को टू के पेयर में करके कॉमन भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आपने इसको कैलकुलेशन किया, प्रैक्टिस यही है पहले, क्योंकि आप बोलेंगे भाई आपने सिर्फ आइडेंटिटी क्यों लगाई, ये आपका प्रश्न हो सकता है मेरे लिए। तो इसलिए क्या है कि हम पहले, आप देखिए, टू का आपने अगर पेयर बनाए तो ए क्यूब के साथ आपने ए स्क्वायर का पेयर बनाया और बी क्यूब के साथ हमने 6ab स्क्वायर का पेयर बना दिया। इसमें अगर मैं कॉमन लूंगा, सपोज मैंने इसका और इसका पेयर बना दिया, एक आपको समझाने के लिए है, तो देखिए इन दोनों में आप क्या कॉमन ले सकता हूं, 4a कॉमन ले सकता हूं। अंदर कितना बचा, 4 2 जा 8a, हमने स्क्वायर भी कॉमन लिया साथ में। ठीक है, तो 4a स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, 2a बचा, और अंदर क्या बचा 2a, यहां पर क्या बचा प्लस 3b। देखिए अगर इन दोनों में हमने कॉमन लिया, ये बचा, प्लस इन दोनों में फिर कॉमन लेते हैं तो क्या कॉमन है आपका b स्क्वायर। ठीक है ना, अंदर क्या बचा b प्लस 6a। ठीक है ना, अब आप देख पा रहे हैं, देखिए ये और ये कॉमन, इनमें से जो प्लस के इधर है और जो प्लस के उधर है, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आता है। यहां 2a प्लस 3b है, यहां 6b प्लस 6a है, तो कुछ भी कॉमन नहीं आता है। तो हम इसको आगे फैक्टराइज कर नहीं पाएंगे, ब्लॉक हो गया है। तो यानी कि जो हमसे कहा गया था कि फैक्टराइज करो, हम इसको ऐसे फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे, टू के पेयर में कॉमन लेकर के। ठीक है, तो ये मेथड को हम इरेज करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इसको हमने इरेज कर लिया है। ठीक है, कर लिया इरेज। अब देखिए हम दूसरी ओर चलते हैं, किस ओर चलते हैं, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तो नहीं होगा, वो किसमें होगा, जब हमारे पास 3 टर्म्स होंगे, उस वक्त हम चेक करेंगे कि बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म होता है या नहीं। तो इसमें चूंकि 4 टर्म है, इसलिए वो बात भी खत्म हो गई। अब लास्ट हमारे पास बता आइडेंटिटी, और आपके पास बहुत सारी आइडेंटिटी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब, आपके बहुत सारी आइडेंटिटीज है। तो आप देख पा रहे हैं, पहले इसको आप जो है सिंप्लीफाई करना है, इसको हमने सिंप्लीफाई हमने करा, तो आप देख रहे हैं कि a का a क्यूब लिखा हुआ है, तो 2, ये 8 के लिए 2 भी एक क्यूब रूट है। ठीक है, तो 2a का होल क्यूब रेज़ टू द पावर होल क्यूब, प्लस b के साथ कोई डिजिट नहीं है तो b का होल क्यूब आपने रखा है, प्लस अब अगर ये a क्यूब है, ये b क्यूब है, और हमारे दिमाग में एक फॉर्मूला घूम रहा है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला है। तो आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए, मतलब 3ab और 3ab इन दोनों को कन्वर्ट करना है 3 से मल्टीप्लाई, इसके 3 से मल्टीपल्स निकालने हैं। तो देखिए क्या होता है, 3 इंटू, आप देखिए 3 इंटू क्या हुआ भाई, 3 4 जा 12 होता है, तो 3 इंटू 4a स्क्वायर हो गया, इंटू b भी आपका हो गया, प्लस फिर 6 का 3 हो गया, इंटू 3 2 जा 6 2a हो गया, इंटू b स्क्वायर हो गया। देखिए आप ध्यान से देखिए, इसमें गलत कुछ नहीं है। आप ये 2 और 3 का मल्टीप्लाई, यहां पर भी मल्टीप्लाई है इसके साथ 4 का भी, ठीक है ना।
तो अब आप इसको देखिए कि हमारा जो फॉर्मूला होता है बाय द आइडेंटिटी, ठीक है, बाय द आइडेंटिटी क्या है अपने पास? अपनी आइडेंटिटी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर, होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब। ये अपने पास आइडेंटिटी है, ठीक है, ये आइडेंटिटी है अपने पास। अब अगर इसको हम यूज कर रहे हैं इसमें, तो आपके पास a क्यूब भी है, b क्यूब भी है, तो आपके पास क्या होना चाहिए? 3a² भी होना चाहिए। तो 3 तो आपके पास है, a² भी होना चाहिए। तो a कितना है आपके पास? देखिए 2a है, तो 2a का स्क्वायर कितना होना चाहिए? 2a का स्क्वायर कितना होगा? 4a², करेक्ट। b का b, ये b है तो b का b आ गया, ठीक है ना। फिर है प्लस 3ab², तो 3 इंटू a कितना है? 2a इंटू b², तो b तो अपने पास b है, तो b² हो गया यहां पर। यानी कि हम इसको कंपेयर कर रहे हैं तो ये इस पर एकदम एग्जैक्ट बैठ रहा है। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं? Therefore, इसको आप लिखिए, क्या लिखेंगे आप? 2a³ प्लस b³, ध्यान से देखिएगा, प्लस 3 इंटू 2a², आप समझ गए ना। 4a² को मैंने 2a का होल स्क्वायर लिख दिया है, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, या 4 का अंडर रूट कितना होता है? 2, ठीक है, इंटू b। तो ये आपका पूरा हो गया 3a² प्लस 3 इंटू, देखिए 2 है मैंने लिखा हुआ पहले से ही, 2a निकला है हमारा, इंटू b का स्क्वायर b²। ये हो गया, ये हो गया ना आइडेंटिटी के साथ। तो ये पार्ट हमारा कौन सा हुआ? ये वाला हो गया। तो देयरफॉर देखिए इक्वल टू a प्लस बी का होल क्यूब हो जाएगा। तो a कितना आपके पास? आपने यहां पर लिखा बगल में, लेट a इक्वल टू कितना है आपके पास? 2a एंड b इक्वल टू b। ये आप समझ गए इससे कि a प्लस बी ऐसे है, ठीक है ना। तो देयरफॉर इसका क्या होता है? a प्लस बी का होल क्यूब। तो आपके पास क्या हो गया? 2a प्लस बी का होल क्यूब, रेज़ टू द पावर होल क्यूब। तो इसको हमने फैक्टराइज करा तो इसको हम 3 टाइम लिख देंगे, एक ही चीज 3 टाइम है तो इसको हम 3 टाइम लिख देंगे। इट मीन टू से 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी। ये इसका आंसर हो गया, समझ गए ना। यानी कि ये भी आंसर है और ये भी आंसर है। आप इसको लास्ट तक कर लीजिए, आंसर दो। और अच्छा आपने खोल दिया, क्योंकि आपको लिखा हुआ है फैक्टराइज करना है, तो आपने फैक्टराइज कर दिया। 2a प्लस बी, 2a प्लस बी, 2a प्लस बी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 1 हो गया। अब पार्ट 2 भी कर लेते हैं, इसके 5 पार्ट है, फटाफट से 5 के 5 पार्ट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए इसको यूज करते हैं। देखिए पार्ट सेकंड में मैंने लिख दिया है 8a³ माइनस b³ माइनस 12a² b प्लस 6ab²। अभी आपने पार्ट 1 किया, अब आप पार्ट 2 कर रहे हैं। तो आप देखिए पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्या डिफरेंस है? बिल्कुल एक सा पॉलिनोमियल है 4 टर्म का। इसमें यहां पर माइनस है, वहां पर प्लस था सारा। यहां स्टार्टिंग में 2 माइनस है और तीसरा प्लस है, ठीक है। करना कुछ नहीं है, आपने इसको फिर सिंप्लीफाई करना है। इक्वल टू क्या सिंप्लीफाई करेंगे? 2a का होल क्यूब, देखिए सही लिख रहा हूं, 8 का क्यूब 2 का क्यूब 8 होता है, माइनस b तो स्वयं में क्यूब है तो b क्यूब हो गया, माइनस देखिए हमारे दिमाग में फिर वही आइडेंटिटी चल रही है, कौन सी वाली? a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab², ठीक है। तो हमने इसको उस तरफ कन्वर्ट करना है ताकि हम कंपेयर कर पाएंगे, और जब ये सही उसमें फिट बैठेगा तभी हम आइडेंटिटी यूज कर पाएंगे, ठीक है ना। तो आपने a³ कर दिया, b³ कर दिया, इसको आप लिख 3 इंटू a² b, ठीक है। a कितना लिखा मैंने? 2a। अब क्यों लिखा? क्योंकि मैंने इसको a माना था, 2a को हमने a माना, इसके साथ हम इसको a³ मान रहे हैं, ठीक है ना। तो आप देखिए 2 का स्क्वायर 2a का स्क्वायर कितना होता है? 4a², और 4 3 जा 12 कंप्लीट हो गया, इंटू b तो b है, b कुछ नहीं है। तो यानी कि हमने इसको माइनस 3a² भी बना लिया है, ठीक है। अब करते हैं प्लस, देखिए 3 इंटू a², तो a है खाली a, 2a हमने माना है, इंटू b², तो b तो मात्र b है तो b का स्क्वायर हो गया। देखिए इसको भी आप देखिए 3 2 जा 6, 6ab² आ गया। इसका मतलब ये फिट बैठ गया हमारा किस आइडेंटिटी पर? क्यूब वाली आइडेंटिटी पर। तो देयरफॉर बाय यूजिंग, देखिए बाय यूजिंग आइडेंटिटी, बाय यूजिंग आइडेंटिटी, वही आप लिख देंगे, क्या लिखेंगे आप? a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू a³
माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर, ये आपकी आइडेंटिटी। तो आप इसको यूज करेंगे तो देयरफॉर आपके लिखेंगे लेट, क्या लेट है आपके पास, a इक्वल टू कितना है 2a एंड b इक्वल टू कितना है b। ठीक है, तो यहां पर आपने जब इसको यूज करा तो इक्वल टू, देखिए ये आपके पास मौजूद है, ये वाला ऊपर वाला, तो आपने क्या लिखना है a माइनस बी का होल क्यूब। तो आपने a और b निकाल रखे हैं, तो इक्वल टू a कितना है 2a माइनस b का होल क्यूब। तो इसको आप क्या 3 टाइम लिख दीजिए, 2a माइनस b, 2a माइनस b, 2a माइनस b, और ये आपका आंसर आ गया। देखिए ये आपका आंसर हो गया। देखिए पार्ट सेकंड भी आपने कर लिया है। ठीक है, आसान है ना, बिल्कुल आसान सा है। आप समझ रहे हैं, हमने क्वालिटी टाइम एक्सपेंड करना है अपना किस पर, क्वेश्चन को समझने में। ठीक है ना, तो पार्ट सेकंड हो गया। अब पार्ट 3 करते हैं इसको। ठीक है, इसको इरेज कर लेते हैं। देखिए अब मैं इसमें पार्ट 3 लिखता हूं, हमने इरेज कर दिया है। क्या लिखा हुआ है, 27 माइनस 125a क्यूब माइनस 135a प्लस 225a स्क्वायर। देखिए ध्यान से देखिए, क्वेश्चन आसान है पर उसको कन्वर्ट कैसे करना है ये आपने ध्यान से देखना है। ठीक है, तो हमारे पास फिर ये क्वेश्चन आ गया। तो मैंने आपसे कहा कि हम इसको मिडिल स्प्रिंग टर्म से कोई मतलब नहीं है, इसमें 4 टर्म्स हैं तो कॉमन भी नहीं आता है कुछ जो इक्वल हो जाएगा, तो फैक्टराइज ये होगा किससे, ये फैक्टराइज होगा आइडेंटिटी के साथ। तो आइडेंटिटी में कन्वर्ट करने के लिए हमको इसको कन्वर्ट ही करना है। इसमें क्यूब है, स्क्वायर है, तो हमने फिर वही हमारी आइडेंटिटी आ गई क्यूब वाली, प्लस माइनस कुछ भी हो क्यूब वाली आइडेंटिटी यूज करनी है। तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है ना, तो इसको सिंप्लीफाई हम कैसे करेंगे, आप देखेंगे कि 27 जो लिखा हुआ है ये क्या किसी का अंडर रूट इसका कुछ निकलता है, क्यूब रूट, इसका क्यूब रूट कुछ निकलता है, 27 का निकलता है 3। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं, 3 का क्यूब, 3 क्यूब माइनस, अगर ये a क्यूब है तो इसको, ये a के साथ क्यूब है तो इसको b क्यूब होना चाहिए, तो b मतलब 125 का भी क्यूब रूट आना चाहिए। तो 125 का क्यूब रूट कितना होता है, आपको आता है 5 होता है, तो 5a का होल क्यूब। देखिए समझ गए ना आप बात को, माइनस 3 इंटू a स्क्वायर, a कितना है 3 आपने माना है, कहां माना है, यहां माना है 3 आपने, a स्क्वायर इंटू b कितना माना आपने 5a। देखिए अब जब आप ये लिख चुके हैं तो आप इसको सॉल्व करिए कि ये इतना आना चाहिए 125a, इसको रफ सॉल्व कर, देखिए इसको मैं रफ सॉल्व करूंगा अगर, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 जा कितना हुआ 9 इंटू 5a, ये 9 है ये 5 है। आप इनको मल्टीप्लाई करिए, 3, 9 और 5 को मल्टीप्लाई करिए, कितना होता है 5 3 जा 15 और 9 जा 135, या 9 3 जा 27, 5 जा 135, यानी कि ये आपने ठीक लिखा हुआ है क्या, 3a स्क्वायर b, इसको आपने सही ब्रेकअप किया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम हटा देते हैं फिलहाल, इतना ये हमने हटा लिया। प्लस आप देखिए सेम दैट है आपके पास क्या, 3 इंटू ए कितना आपके पास 3 इंटू 3 इंटू बी स्क्वायर है, तो बी कितना आपके पास 5 है, देन 5a का होल स्क्वायर। ये आप मान रहे हैं इसको, और अगर ये नहीं होगा तो इरेज करके सेकंड मेथड अपनाएंगे, लेकिन चेक कर लीजिए। देखिए आप 5 5 जा कितना होता है 25, 5a स्क्वायर होगा 25, 25 3 जा 75, और 75 3 जा कितना होता है 225 होगा, और a स्क्वायर तो यह है। इट मीन टू से ये भी क्या है 3ab स्क्वायर है। तो इसका मतलब है कि देयरफॉर बाय आइडेंटिटी, सेम आइडेंटिटी यूज करनी है, क्या आइडेंटिटी यूज करनी है हमने, रेस कर दीजिए, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर इक्वल टू a माइनस b का होल क्यूब, रेज़ टू द पावर होल क्यूब। ये हमने इसमें आइडेंटिटी लगानी। तो लेट आपने इसको, जो ये पूरा है इसको आपने कन्वर्ट कर लिया है इसमें, समझ गया आप, कन्वर्ट हो गया सारा। तो लेट यहां पर a की वैल्यू कितनी है, सही चल रहा है ना, a इक्वल टू 3 एंड b इक्वल टू 5a, ये दोनों आपने वैल्यू निकाल दी, और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, तो इक्वल टू, जब आपने आइडेंटिटी यूज करी है ये वाली, ये पूरी यूज आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी हम यूज कर रहे हैं, तो यहां पर क्या हो गया a प्लस बी का होल क्यूब, इसका सॉल्यूशन a माइनस बी का होल क्यूब हो गया। तो इंटू a कितना है 3 माइनस b कितना है 5a का होल क्यूब। तो इसको आप क्या कर लीजिए 3 टाइम फिर लिख लीजिए, 3 माइनस 5a
इंटू 3-5a इंटू 3-5a, और ये आपका क्या हो गया है आंसर। ये देखिए ये हमने आंसर कर दिया है। इसका पार्ट 3 भी हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है ना। 5 पार्ट है, पार्ट 3 तक मैंने सॉल्व कर लिया है। तो आपकी समझ में ये भी आ गया, आराम से आ गया, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। समझ गए ना आप सर हर चीज को। ए स्क्वायर बी, ए क्यूब और बी क्यूब निकालना है, उसके बाद इनको ब्रेकअप करना है, इनका 3a स्क्वायर बी एंड 3ab स्क्वायर में, और चेक करना है कि इतना ही होनी चाहिए इस ab के बेस पर। तो हम कर रहे हैं तो हमारा सही आ रहा, हमने भी रफ में किया था, ठीक है ना। तो इसको इरेज कर देते हैं, अब इसका पार्ट 4 करते हैं, ठीक है। देखिए पार्ट इसका 4 नंबर है, क्या लिखा हुआ है 4 में, 64a क्यूब ठीक माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर b प्लस 108ab स्क्वायर। इसको आप सिंप्लीफाई करिए इक्वल टू, ये 64a क्यूब है, तो आप ये देखिए कि 64 का क्यूब रूट क्या होता है, तो आपको आना चाहिए, तो 64 का क्यूब रूट था 4, देन 4a क्यूब, देखिए ये आपने कन्वर्ट कर लिया है, माइनस आपको पता होना चाहिए b क्यूब में है, तो 27 का क्यूब रूट क्या होता है, 27 का क्यूब रूट होता है 3, तो देन दिस इज 3b का क्यूब, ठीक है। माइनस देखिए क्या माइनस है, 3 इंटू ए स्क्वायर, ए कितना है आपके पास, कितना है 4a, देन 4a का होल स्क्वायर 4a स्क्वायर इंटू बी कितना माना है आपने 3b। आप सोच रहे हैं ऐसा कि हमने ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अब आप इसको चेक करिए कि इसका मल्टीप्लाई इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ब्रेकअप तो कर दिया हमने, आ रहा है नहीं आ रहा, तो देखिए आप 4 जा 16 होता है, 3 जा 9 होता है, तो 16 9 जा आपको टेबल आती है 144, और a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर हो गया, b साथ में हो गया, इसका मतलब है कि ये हमारा बिल्कुल सही है, 3a स्क्वायर b प्लस 3 इंटू ए फिर क्या लिखा, सही है a तो 4a इंटू बी स्क्वायर, बी कितना आपके पास 3b का होल स्क्वायर। ये देखिए इसको भी आप चेक करिए कि इसको मल्टीप्लाई करके 108ab स्क्वायर आना चाहिए, तो देखिए 3 जा 9, 9 4 जा 36 एंड 36 3 जा 108 होता है, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका मतलब आपका ये भी सही है। तो इट मीन टू से बाय यूजिंग, अब इसको सॉल्व किस आइडेंटिटी करेंगे, किस आइडेंटिटी से करेंगे, बाय यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी वाली आइडेंटिटी, वही जो हम अभी तक हम कर रहे हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी का होल क्यूब, इस आइडेंटिटी को यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो लेट, क्या नहीं कर रहे हैं एक्स करके, तो लेट a इक्वल टू 4a एंड b इक्वल टू 3b, ये दो वैल्यू आपने निकाली, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। वेरिएबल्स जो है ए और बी, उनकी वैल्यू निकालना बहुत आवश्यक है, तो इक्वल टू ये वैल्यू को यहां प्लेस कर देंगे हम इसमें, तो हमारे पास ये तो ये पूरा है, कंपेयर कर रहे हैं इसको हम, ये बना देना है, तो इक्वल टू क्या हुआ 4a माइनस 3b रेज टू द पावर क्यूब होल क्यूब, बस आपका आंसर आ गया है। आप इसको 3 टाइम लिख दीजिए, 3b इंटू 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b, ये आपका आंसर हो गया। पार्ट 4 भी हमने इसका कंप्लीट कर लिया, देखिए समझ गए ना, हमने इसका पार्ट 4 भी कर दिया, इसमें भी आपको कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो फिर से इसको इरेज करता हूं मैं, और पार्ट 5 हम करते हैं, ठीक है। देखिए बोर्ड हमारा मैनुअल है, मैं पहले भी कह चुका कई बार, बोर्ड मैनुअल हो या ऑप्टिकल हो या कुछ हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और यहां पर आपके साथ खूब अनाप शनाप इधर उधर की बातें मैं करूं, हंसी मजाक, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पढ़ाई कर रहे हैं तो सीरियसली पढ़ाई करिए, हंसी मजाक आप कुछ बड़े आदमी बन जाएंगे तो होते रहेंगे, अभी आप अपना ध्यान पढ़ाई में कंसंट्रेट करिए। बिल्कुल आपकी जो ट्रैक है, स्टडी की जो ट्रैक है आपकी, उससे दाएं और बाएं घूमने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधे चलिए पढ़ाई में, दाएं बाएं घूमेंगे तो आप अपना ट्रैक भटक जाएंगे, और जो आपका गोल आपने दिमाग में सोचा था, बचपन से आप लेते चले आ रहे हैं, उससे आप दूर हो जाएंगे। इसलिए ध्यान से पढ़ाई करिए, और आपका कर्तव्य भी पढ़ाई करना, और आप मन लगा के पढ़ाई करिए, ठीक है ना। तो सिर्फ उतना ही करना है जितना हमारी पढ़ाई के लिए आवश्यक है, ठीक। तो इसको मैं इरेज करता हूं, और आप इसमें समझ रहे हैं कि मैं क्या लिख रहा हूं, ठीक है ना। तो इसको इरेज करते हैं, और देन आफ्टर हम जो है
इसका 5 नंबर पार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए मैं पार्ट नंबर 5 लिखता हूं इसका। इसका 5 नंबर है 27 पी क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2 पी स्क्वायर प्लस 1/4 पी। ये देखिए, ये मैंने इसका लास्ट पार्ट लिख दिया। और ध्यान रखिए, जब भी कोई क्वेश्चन नंबर फैक्टराइज होगा, कुछ भी आप क्वेश्चन करते हैं जिसमें 3-4 पार्ट होते हैं आपकी बुक्स में, तो उसमें थोड़ा सा पहला वाला सॉफ्ट होगा, दूसरा थोड़ा उससे हार्ड होगा, तीसरा थोड़ा हार्ड होगा, चौथा थोड़ा सबसे हार्ड होगा। यही कोशिश की जाती है, जो बुक बनाता है ये रहती है। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है, आपको थोड़ा अलग से लग रहा होगा, उनसे है एक ही चीज, तो आपको लग रहा होगा अब ये फ्रैक्शन में है, कैसे होगा, क्या होगा, थोड़ा समझ में आता है ना बच्चों के। तो इसको भी आराम से वैसे ही करेंगे, बस थोड़ा सा ये फ्रैक्शन में है तो उससे चिंता की कोई बात नहीं। ठीक है, अब देखिए स्टार्ट करें। देखिए क्या लिखा हुआ है, 27 पी क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2 पी स्क्वायर प्लस 1/4 पी। ठीक है, करेक्ट हो गया। अब देखिए इसको पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए, इक्वल टू इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। तो 27 किसका रूट है, 3 का, हमने पहले बोल दिया है, तो 3p होल क्यूब माइनस 1 का तो 1 ही क्यूब रहता है हमेशा, अपॉन 26 का क्यूब रूट होता है क्या होता है, 6 होता है, तो क्यूब रूट 6, 1/6 का क्यूब। ठीक है, क्योंकि आप 6 को देख लीजिए, 6 6 36 और 36 6 कितना हुआ, 216। ठीक है, माइनस, देखिए माइनस क्या है आपके पास, 3 इंटू ए स्क्वायर, ए कितना है 3p का होल स्क्वायर। देखिए ये आपने ए माना हुआ है, हम मान रहे, इंटू क्या होता है b, b कितना है आपके पास 1/6। देखिए ये करेक्ट हो गया, प्लस 1/4p है, तो यहां पर भी क्या है 3 इंटू ए कितना अपना 3p इंटू बी स्क्वायर, तो b कितना है 1/6 है आपका, 1/6 का स्क्वायर। देखिए ये 6 लिखा हुआ है, ठीक है, p पर है, वेरिएबल्स p है और p के ऊपर सब कुछ किया हुआ है, तो हमने देख लिया। अब आप यहां पर चेक कर लीजिए, मैंने पहले भी चेक कराया आपको कि ये इतना आना चाहिए जितना ये है, ठीक है ना। तो आप देखिए 3 का स्क्वायर, इससे ये कट गया, 3 2 6 2 बचा, और 3 का स्क्वायर कितना हुआ 3 3 9, तो 9/2 ये आ गया ना, 3 2 6 और 9/2, तो p स्क्वायर 9/2 p स्क्वायर, ये करेक्ट हो गया। यहां आप देखिए 6 का स्क्वायर है, 6 इंटू 6, 6 इंटू 6, तो 3 से 6 कटा 2 बार, 3 से 6 का 2 बार, 2 2 बचे, 2 2 4, 4 आ गया 1, और साथ में p आ गया, इसका वाला p करेक्ट हो गया ना। आप रफ में कर लीजिए कैलकुलेशन, तो ये इतना ही आएगा 1/4p, आप समझ गए ना, आएगा 1/4p। नहीं आ रहा है, मैं आपको फिर करके दिखा, देखिए इसको नीचे आ जाइए, जिसको मल्टीप्लाई करूंगा 3 इंटू 3p इंटू 6 का स्क्वायर है 1/6 इंटू 1/6, ये हुआ ना, तो 3 2 6 एंड 3 2 6, 2 2 4, ये 1 1 है दोनों, तो 1/4p ये आएगा ना, इसका ये आर का 1/4p, यानी कि ये भी फिट हो रहा है इसमें, 3 ab स्क्वायर में फिट हो रहा है, ठीक है। और ये भी आपका फिट हो रहा है, देखिए मैं इसको कर लेता हूं, 3 इंटू 3 का स्क्वायर क्या, 3 इंटू 3 p इंटू 1/6, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 9/2 p, देखिए ये फिट हो रहा है इसमें, 9/2 p स्क्वायर, ठीक है ना। ये 9/2 p स्क्वायर है, क्योंकि p स्क्वायर है तो इसको p स्क्वायर लिखना पड़ेगा, तो ये भी इसमें फिट हो रहा है, यानी कि ये भी 3a स्क्वायर b है और वो भी 3ab स्क्वायर है, ठीक है। तो देयरफॉर देखिए इसको इरेज कर लेता हूं, ये आपको समझाया था मैंने कि क्यों ये 3ab स्क्वायर है, ठीक है। तो देयरफॉर बाय यूजिंग आइडेंटिटी, ठीक है। फिर वही आइडेंटिटी दोबारा एक बार लिखो, आइडेंटिटी को बार बार लिखने से यह फायदा है कि आपको याद हो जाती है, ठीक है ना, जो कि आप याद कर चुके होंगे, ठीक है। तो लिख लेता हूं, क्या है भाई, a क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर इक्वल टू a माइनस b का होल क्यूब। देखिए आइडेंटिटी हो, तो लेट हमने इसको फिट कर दिया ना, ये इसमें फिट कर दिया ना पूरा, इसको ये बना दिया है, हमने बना दिया ना, हम सेटिस्फाइड है इससे कि इसको ये पूरा टैली कर रहा है। तो अगर हम सेटिस्फाइड है तो हमने इसको अब ये लिखना है a और b का होल क्यूब, तो इसमें हमें a और b छांटना है, तो लेट a इक्वल टू कितना होगा, a आपका 3p एंड b इक्वल टू कितना होगा आपका 1/6। देखिए ये आपने छांटा है, तो देयरफॉर ये आप देखिए इक्वल टू क्या हो गया, a माइनस b का होल क्यूब, तो a कितना भाई 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब
इक्वल टू, आप इसको 3 टाइम लिख लीजिए, 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6 एंड 3p माइनस 1/6। ये आपका क्या हो गया आंसर, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना। तो हमने क्या करा, क्वेश्चन नंबर 8 का 5 नंबर का पार्ट भी कर दिया, यानी कि इसके हमने ऑल 5 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए 1 to 5। अब मैंने यही बोला था आज की वीडियो के लिए, क्योंकि ये वीडियो फिर लेंथी हो जाएगा, हमने एक एक क्वेश्चन समझना है और ध्यान लगा करना है, आपने इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है, तो हमारा ये आज का क्वेश्चन नंबर 8 समाप्त हो गया। ठीक है, अब हम नई वीडियो बनाएंगे नए क्वेश्चन के लिए। तो आपने इसको देखा है, ध्यान से देखिए, खूब मन लगा के पढ़ाई करिए, बिल्कुल ट्रैक पे पढ़ाई करिए। आप भी जब स्टडी करने बैठते हैं तो ध्यान लगा के पढ़ाई करिए। जब आपका क्लोज टाइम होता है, जब आप पढ़ाई नहीं कर रहे होते, उस वक्त आप खेलिए कूदिए या हंसी मजाक जो भी आपने करनी वो करिए, पर जिस वक्त आप पढ़ाई कर रहे होते हैं आप ध्यान से पढ़ाई करिए और आपने क्वेश्चन को समझना है। मैं आपको क्वेश्चन को समझा रहा हूं, सॉल्व नहीं कर रहा हूं, समझाते हुए सॉल्व कर रहा हूं। आपको भी समझना है कि ये कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो आप हमारी वीडियो बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब जरूर करिए हमारा यूट्यूब चैनल DZ30 मैथमेटिक्स। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।